हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइजर वाली। तो जैसे कि आपको पता है क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है। WCL और NCL की स्पेशल क्लास। तो ये क्लास सेकंड है। इस क्लास में हम क्या देखेंगे कि कोल माइंस, ठीक, कोल माइंस इन इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी कोल माइंस हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भाई इसमें जॉब करने वाले हैं। WCL या NCL, आगे और भी वैकेंसी आएंगी, उसमें आप जाने वाले हो। तो सब कुछ कोल इंडिया की सब्सिडायरी है, यानी CIL की सब्सिडायरी है, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है कोल इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी जहाँ भी कोल माइंस हैं पूरे इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लीजिए कि आप कोई भी यूट्यूब पे जाएंगे और लिखेंगे आपकी WCL की क्लासेस एंड ऑल, तो WCL जो है वो खुद क्लासेस लेगा, ठीक है। तो लेकिन क्या है, कुछ चीज़ें आपको GK GS की मैं दे रही हूँ, तो आप उसको ले सकते हो, कोई इसमें पेड नहीं है, ठीक है। आप ऐसे आराम से देखते जाओ, क्लासेस से 10 मिनट की वीडियो होंगी, आराम से देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके आगे में आगे आने वाली वीडियोज़ में क्या होगा कि मैं GK और GS, ठीक है, GK और GS की MCQ लेके आऊँगी। कुछ 25 से 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 सीरीज़ लेके आऊँगी, तो वो आपको देखते जाइएगा, ठीक है। आपसे क्या होगा कि आपके जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे, सॉलिड क्वेश्चन, उसमें आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, ठीक है, तैयार होते जाएगा। आपको बस रिविज़न करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो उतना करना है आपको, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो में हम देखते हैं कोल माइंस इन इंडिया, ठीक है। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए कोल माइंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि देखिए इंडिया की बात करो तो इंडिया में बहुत सारे तरीके के मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इंडिया एक रिजर्व है, मतलब मिनरल रिसोर्सेज का एक रिजर्व है, और उसमें एंशिएंट हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कोयला का। तो कोयला का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2 कैटेगरी में किया गया है इंडिया में। देखिए 2 तरीके से आप पहचान सकते हो कि भैया कौन से कोल फील्ड्स हैं ये, ठीक है। देखिए पहला है आपका गोंडावना कोल फील्ड्स, ठीक है। दूसरा है टर्शियरी कोल फील्ड्स, ठीक है। बहुत ही ईजी है, समझिए धीरे से। बहुत मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप बस वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहला आपका गोंडावना कोल फील्ड्स है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है इंडिया में। अच्छा, तो गोंडावना फील्ड्स की बात करें तो ये सबसे पुराना कोल फील्ड्स है, ठीक है। सबसे पुराना कोयला है ये, इस लैंड की बात करें, गोंडावना लैंड, ठीक है। तो 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है ये। आप सोच सकते हैं 250 मिलियन, ओ माय गॉड, मतलब 1 मिलियन छोड़ 10 लाख होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये है भैया गोंडावना कोल फील्ड्स, ठीक है। इसके बारे में भी देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे आगे कि कितने तरीके के कोयला पाए जाते हैं। तो आप ये भी देखेंगे कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जल्दी जल्दी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्शियरी कोल फील्ड, जो कि 15 से 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ सकता है कि भाई जो सबसे ओल्ड कोयला कौन सा है, तो आप गोंडावना फील्ड लगाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे गोंडावना कोल फील्ड। तो गोंडावना कोल फील्ड जो है सबसे पुराना, मतलब कोयला है। अगर कोल फील्ड्स की बात करें तो सबसे पुराना, यानी 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना ये लैंड है, ठीक है। गोंडावना कोल जो है वो इंडिया में जो भी टोटल कोल रिजर्व्स हैं उसका 98% तो गोंडावना कोल ही है, ठीक है। आप सोच सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो 99% जो कोल प्रोडक्शन होता है वो गोंडावना लैंड से ही होता है, ठीक है। चलिए गोंडावना की बात करें, गोंडावना कोल की, तो ये जो है इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। और इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस होता है और सल्फर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का है कि आपसे पूछ सकता है कि भाई गोंडावना कोल जो है उसमें मॉइस्चर होता है कि नहीं होता है। तो उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या होता है फिर उसमें, तो फॉस्फोरस होता है और सल्फर की मात्रा इसमें पाई जाती है। अच्छा चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन कंटेंट इन गोंडावना कोल इज लेस कंपेयर टू द कार्बोनिफेरस कोल। अब देखिए यहाँ पे कार्बोनिफेरस कोल लिखा हुआ है। अब इस कोल की अगर हम बात करें तो देखिए 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये जो है गोंडावना कोल फील्ड्स को भी पछाड़ के, मतलब इससे भी पुराना कोल फील्ड है ये, ठीक है, जो कि 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये, इससे भी पुराना है, सोच सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो इंडिया में नहीं पाया जाता भैया, ये तो बहुत ही पुराना है, तो ये तो एब्सेंट हो गया, इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट जो बात कर रहे थे हम गोंडावना कोल की, तो उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा बहुत कम होती है अगर हम कंपेयर करें कार्बोनिफेरस कोल से, ठीक है। अच्छा अब हम बात करेंगे कि भाई तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं गोंडावना कोल फील्ड्स, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ऑप्शन में पूछ सकता है कि क्या यहाँ पे गोंडावना कोल फील्ड्स पाए जाते हैं, आपको स्टेट का नाम दे सकता है। तो आप याद रखिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल। तो कौन कौन यहाँ से हैं सारा कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ लोग मध्य प्रदेश से होंगे, छत्तीसगढ़ से होंगे, झारखंड से भी होंगे, ठीक है, यूपी से भी होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कहाँ से हैं वो,
ठीक है, तो इस हिसाब से फिर देखते हैं आगे कहाँ। असम, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आपका गोंडावना लैंड पूरा फैला हुआ है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्शियरी कोलफील्ड की तरफ। अब देखिए टर्शियरी कोलफील्ड की बात करें तो इसमें कार्बन कंटेंट इज़ वेरी लो, इसमें बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ऊपर की हम बात कर रहे थे तो ऊपर में क्या लिखा हुआ था, कार्बन कंटेंट इन गोंडावना कोल इज़ लेस, यहाँ पे कम है। लेकिन अगर हम टर्शियरी कोलफील्ड की बात करें तो इसमें बहुत लो होता है। ठीक है, लेकिन इसमें रिच क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है और सल्फर होता है। लेकिन मैंने क्या बताया था ऊपर, देखिए गोंडावना कोल में क्या होता है, मॉइस्चर नहीं होता है। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि गोंडावना लैंड की बात करें। देखिए गोंडावना लैंड जो है, गोंडावना कोल की बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, मॉइस्चर ही नहीं होता। लेकिन टर्शियरी कोलफील्ड की बात करें तो इसमें जो है मॉइस्चर पाया जाता है और सल्फर भी पाया जाता है। चलिए इतना कंफर्म हो गया, इतना क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट है टर्शियरी कोलफील्ड की बात करें तो ये जो है कहाँ तक सीमित है, देखिए एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन तक ये सीमित होता है टर्शियरी कोलफील्ड। ठीक है, अब कहाँ पाया जाता है ये भी देख लीजिए। असम में, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब ये होता है कि जैसे आप ये मैप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज़ योर मैप। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये सारे यहीं पे हैं, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमालयन फुटहिल्स और दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला। तो यहाँ पे टर्शियरी कोलफील्ड पाया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि भैया कहाँ पे कोल माइंस है इंडिया में, ये भी तो देखें ना, ये भी देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपको ज्वाइनिंग होगा कोई भी माइंस में आप जाएंगे तो बहुत सारे माइंस हैं। ठीक है, ओवरऑल इंडिया, तो जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे ज़रूर कमेंट करिएगा कहाँ पे हैं आप। तो वही हम देखेंगे कि कोल माइंस कहाँ पे हैं और क्या नाम है उनका, कुछ फीचर्स भी देखेंगे उनके। ठीक है, तो फटाफट चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहला है झारखंड की बात करेंगे आप। ठीक है, ये झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश, इससे तो क्वेश्चन आने ही है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको नाम कैसे याद रखना है कोल माइंस का। देखिए झरिया तो आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा कोल माइंस जो है वो झरिया है झारखंड का। ठीक है, ये जो है आपका कोकिंग कोल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको स्टोर हाउस कहते हैं, आगे बताएंगे आपको। तो झरिया जो याद रखिएगा, झरिया झारखंड में, धनबाद याद रखना आपको। ठीक है, और बोकारो, जयंती, गोड्डा, गिरदी जिसको करभारी कोलफील्ड भी बोलते हैं, रामगढ़, करणपुरा, डल्टोनगंज। ठीक है, एक बार आप इसको बस एक बार देखना अच्छे से कि कहाँ पे कौन सा है, तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, झरिया, धनबाद, बोकारो, जयंती, गोड्डा और करभारी कोलफील्ड और रामगढ़ और करणपुरा, दलतोनगंज, ये सब कहाँ है भैया, झारखंड में। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें हैं देखिए, जैसे कि धनबाद हो गया। ठीक है, और क्या हो गया आपका, धनबाद की बात करें, धनबाद जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब कोलफील्ड है झारखंड का। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, और रिचेस्ट कोलफील्ड है पूरे इंडिया में, मतलब ओल्डेस्ट भी है और रिचेस्ट, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। ठीक है, पूरे इंडिया में। अच्छा, इसको स्टोर हाउस ऑफ द बेस्ट मेटलर्जिकल कोल कहा जाता है। देखिए मेटलर्जिकल कोल मतलब होता है कोकिंग कोल। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये आपको बेस्ट क्वालिटी का कोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको कोकिंग कोल। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये तो हो गया धनबाद। गिरदा की बात करेंगे, जो करभारी कोलफील्ड बोलते हैं, तो ये जो है ये फाइनेस्ट कोकिंग कोल आप प्रोवाइड करता है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फेमस है गिरदी। ठीक है, करभारी कोलफील्ड याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, गोंडावना कोलफील्ड। ठीक है, तो गोंडावना कोलफील्ड है ये सारे, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। ठीक है, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल में तो रानीगंज आपको पता ही होगा, रानीगंज कोलफील्ड। कौन कौन यहाँ से है भैया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट है डार्लिंग कोट, जो कि दार्जिलिंग में है। डार्लिंग कोट तो आप दार्जिलिंग से याद आ जाएगा, बीरभूम और देखिए चिनाकुरी, बीरभूम, दार्लिंग कोट, नाम कैसा है, रानीगंज, डार्लिंग कोट, बीरभूम और चिनाकुरी जो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये सारे कोलफील्ड्स। अच्छा, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो है, ठीक है, ये चीफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोलफील्ड्स के, तो ये भी गोंडावना कोलफील्ड है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जैसे मैंने बताया आपको, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो है चीफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कोलफील्ड का। आप नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़, अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ है भैया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंडावना कोलफील्ड पूरा फैला हुआ है यहाँ पे। कौन कौन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कोरबा। ठीक है, कोरबा कोलफील्ड, विश्रामपुर कोलफील्ड, सोनहत, झिलमिल, हसदो, आरण, ये जो है यहाँ के कोलफील्ड है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। अब हम उड़ीसा की बात करें, देखिए यहाँ पे झरसुगुड़ा, ठीक है, झरसुगुड़ा, हिमगिरी, रामपुर और तलचेर, ये यहाँ पे कोल फील्ड है। तलचेर की बात करें तो देखिए ये जो है इसको रानीगंज के बाद सेकंड रैंक मिलता है, ठीक है, तलचेर को, क्योंकि 24,374 मिलियन टन इसका यहाँ पे कोल प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इसलिए। तो याद रखिएगा तलचेर कहाँ पे है, उड़ीसा में, रानीगंज वेस्ट बंगाल, ऊपर बताया मैंने, ठीक है, याद रहेगा, झरसुगुड़ा, हिमगिरी, रामपुर, तलचेर उड़ीसा में। अच्छा, नेक्स्ट इसको चाहे तो आप नोट्स में लिख सकते हो, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द कोल जो है वो स्टीम और गैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सुटेबल होते हैं, तो उनको यूटिलाइज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, कल्चर में, ठीक है, तो ये भी गोंडावना कोल फील्ड्स है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें देख लेना है क्योंकि हमें छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि कहीं भी अगर कुछ मिस हुआ तो आप वहाँ पे एग्जाम में गलत कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन आप गलत टिक कर दोगे, तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश, ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंगारेनी, ठीक है, सिंगारेनी सुना होगा आपने, कोथागुदेम, तो नाम से आप जान सकते हो साउथ का है, और कंतापाली, ठीक है, सिंगारेनी, कोथागुदेम और कंतापाली जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। और इसका जो कोल रिजर्व है वो मोस्टली कहाँ पे है, गोदावरी वैली पे, ठीक है, गोदावरी नदी मैंने बताया था आपको जब रिवर सिस्टम पढ़ाया था। तो नेक्स्ट है नॉन कुकिंग वेराइटीज एक्सप्लोर्ड, ठीक है, नॉन कुकिंग वेराइटी यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है, तो ये भी गोंडावना कोल फील्ड्स हैं, ठीक है। चलिए नेवेली की बात करेंगे, तो नेवेली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पे हुई है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में नेवेली कोल फील्ड्स है, और टर्शियरी कोल फील्ड इसको कहा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टर्शियरी कोल फील्ड है ये, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, आपसे ये पूछ सकते हैं कि भैया गोंडावना कोल फील्ड है कि टर्शियरी कोल फील्ड है, तो आप लगाओगे नेवेली टर्शियरी कोल फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका गोंडावना कोल फील्ड में क्या देखेंगे, महाराष्ट्र में कहाँ पे कौन सा कोल फील्ड है देखते हैं, देखिए कामती लिखा है, ये नागपुर में, ठीक, कामती कोल फील्ड कहाँ है, नागपुर में। नेक्स्ट है उन फील्ड की बात करें, ये भी महाराष्ट्र में, वर्धा जानते हैं आप, वलरपुर, घुघुस, ठीक है, घुघुस, वरोरा, ये सब कहाँ है कोल फील्ड, महाराष्ट्र में, इसके नाम थोड़ा टूटे हैं, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, गोंडावना कोल फील्ड नहीं है। आगे देखेंगे 3 और बाकी है, वो भी देख लेते हैं। देखिए असम की बात करते हैं, ठीक है, असम में कहाँ पे कोल फील्ड्स है, देखो लेडो कोल फील्ड, मकुम कोल फील्ड, नज़ीरा, जांजी, जयपुर, ठीक है, तो ये सारे कोल फील्ड्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप एक दो बार पढ़ के याद कर सकते हैं इसको, लेडो, मकुम, नज़ीरा, जांजी, जयपुर, तो एक बार अगर पढ़ भी लेते हैं तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगा, एग्जाम में कहीं ये रहे पूछता है तो ये ना रहे कि एकदम बिल्कुल नल है कि कुछ नहीं पता, तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने एक बार भी सुना होगा आप, तो आप उसको टिक कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो असम कोल की बात करें तो यहाँ पे लो ऐश होता है, हाई कुकिंग क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ऐश क्वांटिटी यहाँ पे लो होती है, ठीक है, और सल्फर कंटेंट जो होता है वो हाई होता है, और मेटलर्जिकल पर्पस के लिए बात करें तो गुड होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर कोक मिलता है, कोकिंग कोल। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, तो कोल इज बेस्ट फॉर मेकिंग लिक्विड फ्यूल्स एंड हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड फ्यूल्स जो है ज़्यादा बनाया जाता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टर्शियरी कोल फील्ड है ये, ठीक है, असम की बात करें तो टर्शियरी कोल फील्ड्स यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है मेघालय, तो मेघालय में भी टर्शियरी कोल फील्ड है। अच्छा, कौन मेघालय से है ज़रूर कमेंट करें। गारो हिल्स की बात करें तो गारो हिल्स में क्या है, दरंगगिरी, ठीक है, दरंगगिरी यहाँ पे कोल फील्ड्स है। चेरापूंजी, ये तो पता ही होगा आपको, और क्या है, लॉटरिंग व्यू, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब से देख लीजिएगा, लॉटरिंग व्यू, माओलोंग, लंगरिन कोलफील्ड एंड खासी जानते हैं, ठीक है, तो ये जो है जिसका नाम अजीब सा है, एकदम अजीब, वो मेघालय से है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ये, और ये टर्शियरी कोलफील्ड में आएगा, ठीक है, मेघालय। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मैं तो एमपी से ही हूँ, तो और हमारा कहाँ से हूँ मैं सिंगरौली से हूँ, ये पता होगा आपको, ठीक है, तो सिंगरौली आ गया अपना, सुहागपुर, जोहिला, उमरिया, सतपुरा कोलफील्ड। इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगरौली और सुहागपुर, तो ये देखिए गोंडावना कोलफील्ड्स हैं, और सिंगरौली द लार्जेस्ट कोलफील्ड ऑफ मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, लार्जेस्ट कोलफील्ड मध्य प्रदेश का क्या है, सिंगरौली, सुहागपुर, ठीक है, और उमरिया, सतपुरा कोलफील्ड, जोहिला, ये यही के हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, कोयला के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब हम बात करते हैं कोल की, ठीक है, कोल की, तो कोल जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है पूरे भारत में। जैसे आपको एनर्जी चाहिए तो मेन सोर्स क्या है, कोयला है। कोयला अगर नहीं रहेगा तो आपको बिजली नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो एनर्जी जो सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या है, बेस्ट सोर्स कोयला, ठीक है। देखिए जो भारत की बात करें, हम भारत की बात करते हैं तो कॉमर्शियल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो कॉमर्शियल एनर्जी के लिए कोयला चाहिए, तो 67% आपका जो कोयला है वो इसकी भरपाई करता है, ठीक है, तब आपको कॉमर्शियल एनर्जी इसका काम करके, इसका यूज़ करके जो आपको इलेक्ट्रिसिटी या बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, मतलब कोल जो है, फॉसिल फ्यूल जो है,
तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, ठीक है। देखने में ये नहीं सोचिएगा कि ब्लैक है और ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको, ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर कैसे रहेंगे आप, रोशनी मिलेगी नहीं, लाइट रहेगी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। कोल, ठीक है, कोल तो आप जान गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोल के कितने टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कोल पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। देखिए, कोल ये ऐसे नहीं बना है कि कोल बन गया हो गया काम खत्म, ये एक पीरियड से बनते आ रहा है, ठीक है, 4 स्टेज में बन गया, ठीक है। तो 4 तरीके के पाए जाते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या देख लेते हैं। देखिए, पिट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनियस है और एंथ्रासाइट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना है, आपको स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मिनट का और देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कोई आपको बताने वाला नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कौन सा सबसे अच्छा कोल है, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, एंथ्रासाइट। अभी आगे बताते हैं, पहले यहाँ स्टार्टिंग से देख लीजिए, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखिए कि आप देख रहे हैं, एक यहाँ स्टार्टिंग से देखेंगे आप, पिट लिखा हुआ है, फिर लिग्नाइट है, फिर बिटुमिनियस है, फिर एंथ्रासाइट है, ठीक है। तो कोई भी कोल एकदम से नहीं बन गया, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग का पेज था पिट, ठीक है, इसका नाम पिट है, तो पूरी तरीके से वो कोल नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ए कोल, ठीक है। तो इससे ये है क्या, देखिए आप देख रहे हैं इमेज में, तो पार्शियली मतलब डिकेड प्लांट मैटर्स, यानी कि जो मतलब जो वैसे पत्ते होते हैं जो मतलब पूरे मर जाते हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं, तो वो उससे क्या बनता है, वो जब यहाँ तालाब में जाएंगे तो वो हो जाएंगे पूरे स्वैम्प्स बन जाएंगे, मतलब दलदल बन जाएगा पूरी तरीके से, और बहुत तरीके से वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हीट कंटेंट है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे इस तरीके से बनना शुरू होता है, पिट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पर हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, फिर ये बनता है लिग्नाइट, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन कोल, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हीट कंटेंट लो है, ठीक है, लो सल्फर कंटेंट है, लिमिटेड सप्लाई है यहाँ पे, जिसको ब्राउन कोल बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका और हीट पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तब बनेगा बिटुमिनियस यानी सॉफ्ट कोल, ठीक है। इसको देखिए एक्सटेंसिवली यूज एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट। अब देखिए, इसके में हाई हीट कंटेंट है, इसलिए इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है, और इसमें नॉर्मली हैज़ अ हाइयर सल्फर कंटेंट, इसमें हाइयर सल्फर कंटेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रासाइट, जिसको हार्ड कोल बोलते हैं, ठीक है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो कोल है इसको हार्ड कोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिजरेबल कोल है, मतलब डिजरेबल फ्यूल है, जिसको मोस्टली प्रीफर करते हैं और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इसमें हाई हीट कंटेंट होता है और लो सल्फर कंटेंट होता है, ठीक है। और ज़्यादातर मतलब इसका जो सप्लाई है ये भी लिमिटेड है। अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो इसको आपको हम डिटेल में समझा देते हैं, कैसे देखिए समझेंगे। ये पिट देख रहे हो आप, ठीक है। पिट की बात करें तो 40% कार्बन कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, उल से कोल। उल तो जानते हो ना आप, लकड़ी से बनता है कोल, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, कोल का ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो कैलोरिक वैल्यू की वो बहुत ही लो होता है, और ये जल सकता है, मतलब बर्न्स लाइक वुड, जैसे लकड़ी आपका जल जाता है उसी तरीके से पिट भी जल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लिग्नाइट की तरफ। लिग्नाइट की बात करें, देखिए लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल बोलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे 40 से 55% कार्बन कंटेंट होता है इसमें, ठीक। लेकिन जो वुडी मैटर होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें, कोल में। तो उस समय ये जो प्रोसेस है ये होता है लिग्नाइट का प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी बात करें तो हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें, मॉइस्चर होता है बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा, मॉइस्चर होता है इसमें बहुत ज़्यादा। इसलिए ये जो है जब जलता है तो स्मोक प्रोवाइड करता है, ठीक है, धुआं देता है, धुआं प्रोवाइड करता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, लखीमपुर, असम में लखीमपुर, यूपी में नहीं, तमिलनाडु, ठीक है, राजस्थान, लखीमपुर और तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बिटुमिनियस, ठीक है। बिटुमिनियस कोल की बात करें तो 60 से 80% जो कार्बन कंटेंट इसमें पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर में देख रहे हैं आप 40%, किसी में 40 से 55, किसी में 60 से 80, किसी में 80 से 95। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट कितना है इसमें, 60 से 80% बिटुमिनियस में, एंड लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर बहुत कम होता है, जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर कम होगा वो बहुत ही अच्छा कोल होगा, याद रखिएगा। तो कहाँ पे ये वाइडली इसको यूज़ किया जाता है, और इसमें हाई कैलोरिक वैल्यू होता है। और कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रासाइट, आगे भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, ठीक है, जिसमें 80 से 90% कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। इट इग्नाइट स्लोली विद ए ब्लू फ्लेम, तो ये जो है बहुत स्लोली जो है जलता है और इसमें ब्लू फ्लेम निकलता है,
हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू उसमें पाया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे बात करें तो इट इज फाउंड इन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इन जम्मू कश्मीर, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ से जो भी कोलफील्ड से है या जो भी उस एरिया में रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो उसमें बहुत ईजी होगा सबके लिए जानने में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास 3 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए और जल्दी जल्दी अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।